नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते भैया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई बहन का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। और दोस्तों, रक्षाबंधन पर अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है कि शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधना। और रक्षाबंधन पर जब भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधनी चाहिए। कभी भी रक्षाबंधन पर भद्रा काल के समय राखी नहीं बांधना चाहिए और ना ही शुभ मुहूर्त खत्म होने के बाद राखी बांधना चाहिए। तो सभी माताएं बहनें राखी शुभ मुहूर्त के अंदर ही बांधें और पूर्णिमा की तिथि के समापन से पहले ही आपको राखी बांध लेना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है। तो सावन की पूर्णिमा समाप्त होने से पहले ही आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांध लेना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन पर सभी माताएं बहनें एक विशेष बात का ज़रूर ध्यान दें कि रक्षाबंधन पर राखी शुभ मुहूर्त के अंदर ही बांध लेनी चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपसे जानने वाले हैं कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राखी बांधने का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, साथ ही क्या इस बार भी भद्रा का साया रहेगा। ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए सभी बहनें अपने भाई की उन्नति के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव आपके भाई पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार कब है। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा की तिथि से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा की तिथि के समापन पर ही समाप्त हो जाता है। तो इस वर्ष सावन मास की जो पूर्णिमा है यह शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति इस बार 9 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर 1:24 पर होगी। तो इस बार रक्षाबंधन की शुरुआत 8 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त तक रहने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या इस बार हमें रक्षाबंधन का त्यौहार 8 अगस्त को मनाना चाहिए या 9 अगस्त को मनाना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में किसी भी तिथि या फिर किसी भी त्यौहार का उदय तिथि के अनुसार ही महत्व होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सावन की पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर 2:13 से शुरू होगी और यह अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। और उदय तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार वह 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब दोस्तों, आपको इस त्यौहार को 8 अगस्त को नहीं मानना है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। इस दिन भद्रा का साया रहेगा, यानी कि पूरे ही दिन भद्रा काल का साया रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको 8 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन सबसे पहली चीज़ भद्रा काल का साया रहेगा और साथ ही उदय तिथि के अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो 9 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना ठीक रहेगा। तो अभी तक आपको यह बात कंफर्म हो चुकी होगी कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब रक्षाबंधन यदि इस दिन मनाया जा रहा है तो इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसे भी आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी माता बहनों को किसी समय से लेकर किस समय के बीच में राखी बांधना यहाँ पर उचित रहेगा और क्या इस समय के बीच में कोई भद्रा काल का साया भी रहने वाला है। तो देखो, इस बार सभी माताओं और बहनों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार भद्रा जो है वह रक्षाबंधन पर तो आ रही है, लेकिन वह 8 अगस्त पर ही समाप्त हो रही है। यानी कि इस बार जो भद्रा काल का साया है वह समय है 9 अगस्त, रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बार आपको रक्षाबंधन पर भद्रा के समय को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि इस बार भद्रा काल का समय जो है वह कब तक से कब
लेकर कब तक रहने वाला है। तो देखो इस बार जो भद्रा का साया है यानी कि भद्रा काल का जो समय है यह शुरू हो रहा है 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से, मतलब पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत के साथ भद्रा काल शुरू हो रहा है और इसकी जो समाप्ति है यह मध्य रात्रि में 1:52 पर होगी। मतलब 8 अगस्त के दिन रात को 12 बजे के बाद मध्य रात्रि 1:52 तक जो समय रहेगा, इस समय तक जो है हमारा भद्रा काल का साया रहने वाला है। इसके बाद भद्रा काल का साया समाप्त हो जाएगा 9 अगस्त के सूर्योदय से पहले पहले इस बार भद्रा काल समाप्त हो रहा है। इस बार रक्षाबंधन के दिन कोई भी भद्रा काल का साया नहीं रहने वाला है। इस बार आपको कुछ नहीं देखना है कि भद्रा काल का साया कब से लेकर कब तक रहने वाला है। और वैसे ही इस बार भद्रा जो है वह पाताल लोक में रहने वाली है और वह भी 8 अगस्त की तिथि में ही रहने वाली है, क्योंकि 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से पहले ही पहले भद्रा काल का साया भी समाप्त होने वाला है। इसलिए इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का कोई भी प्रभाव आपके इस त्यौहार पर नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आपको रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 8 अगस्त को नहीं मनाना है, 9 अगस्त से आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। अब दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात सभी बहनों के लिए यह है कि रहती है कि रक्षाबंधन पर जब भी हम भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे तो इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यानी कि सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, कब से लेकर कब तक हमें 9 अगस्त के दिन राखी बांधना चाहिए, क्योंकि राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही अंतर्गत ही बांधनी चाहिए। अगर आप लोग राखी शुभ मुहूर्त के बाद या पूर्णिमा तिथि निकलने के बाद बांधते हैं तो फिर आपको इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार में हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही आपको राखी बांधना चाहिए। तो दोस्तों इस बार जो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह 9 अगस्त के दिन है, यानी कि 9 अगस्त को सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:24 तक राखी बांधना सबसे अधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। यानी कि जब तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी तब तक हमारा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय के बीच में कोई भी अशुभ समय नहीं रहेगा जिसमें कि आप राखी ना बांध सके। इसलिए दोस्तों इस बार 9 अगस्त को सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:24 तक आप रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। अब देखिए इस दिन आप सूर्योदय का समय भी जान लीजिए। तो देखो रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त शनिवार को सुबह 5:47 से शुरू हो जाएगा और दोपहर में 1:24 तक चलेगा। तो सभी बहनों को इसी समय के अंतर्गत अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लेनी है, क्योंकि यह भरपूर समय रहेगा। क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है। तो इस बार आपको रक्षाबंधन पर किसी भी प्रकार की चिंता या फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि रक्षाबंधन रहते रहते यानी कि सावन पूर्णिमा समाप्त होने से पहले पहले ही आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांध लेना है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि 9 अगस्त दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी और रक्षाबंधन भी इसी समय तक समाप्त हो जाएगा। तो लगभग आपके पास 6 से 7 घंटे तक का समय रहेगा। तो आपको राखी बांध लेना है, क्योंकि फिर इस समय के बाद प्रतिपदा की तिथि शुरू हो जाएगी और प्रतिपदा की तिथि में अगर आप राखी बांधते हैं तो उसका फिर कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक यानी कि दोपहर 1:24 तक आपको अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लेनी है, रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेना है। अब देखो जब भी आप राखी बांधोगे तो सबसे पहले तो आपको भगवान को राखी बांधना चाहिए, यानी कि आपके घर के जो भी भगवान हैं उन्हें आपको सबसे पहले राखी बांधना चाहिए। फिर चाहे वो लड्डू गोपाल हो या श्री गणेश जी हो या भगवान शिव हो, जिन्हें भी आप राखी बांधना चाहते हैं सबसे पहले अपने घर पर अपने भगवान को राखी बांधेंगे और पहली जो थाली आप तैयार करते हैं वह अपने ही घर के भगवान के लिए ही आपको तैयार करनी
चाहिए। इसके बाद में फिर आप लोग अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। अब देखो, जो आपकी थाली होती है उस थाली में आपको विशेष रूप से कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूरी रखना चाहिए, जैसे कि आपकी थाली में रोली, कुमकुम, चंदन होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए। इसके साथ अलावा मिठाई होना चाहिए कुछ मीठे में, और कुछ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक ज़रूर होना चाहिए। जो घी का दीपक है वो लंबी बाती का आप लोग रख सकते हो। और अब इस तरीके से वह थाली को तैयार करके पहले आप अपने घर के भगवान को तिलक करें, उनको राखी बांधेंगे। उसके बाद में फिर आप अपने घर के भाई को राखी बांधेंगे। भाई को राखी बांधने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने ज़मीन पर आसन लगाना पड़ेगा। राखी कभी ऊंची जगह पर या तख्त पर या सोफे पर बैठकर नहीं बंधवाई जाती है, तो ज़मीन पर आसन लगाइए। अपने भाई को इस तरीके से बैठाइए कि उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो और उसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो। फिर आप लोग यहाँ पर राखी बांधना शुरू कीजिएगा। राखी बांधने के लिए सबसे पहले आप अपने भाई का तिलक कीजिएगा रोली, कुमकुम या चंदन से, फिर अक्षत लगाइएगा। इसके बाद में पहले तो आप भाई के सर पर रुमाल उड़ा दीजिएगा। इसके बाद तिलक कीजिए। उसके बाद फिर आप राखी बांधिए। आपको राखी अपने भाई के सीधे हाथों में बांधनी है, और राखी जब भी बांधे तो कभी खाली हाथ राखी नहीं बंधवाई जाती है। या तो आप अपने भाई के सीधे हाथ की हथेली में एक नारियल दे दो, या तो कुछ चावल के दाने दे दो। नारियल दे तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। नारियल तो सभी की थाली में होता ही होता है, तो पहले नारियल दे दो, और नारियल वह पकड़ा रहे तब तक आप लोग उसके हथेली में राखी बांध दो। अब राखी बांध जाने के बाद अब आपको जो है उसका मुंह मीठा कराना है। बाद में आपको उसकी आरती उतारना है 3 से 5 बार या 7 बार। आरती उतारने के बाद भाइयों को जो है अपने बहनों का पैर छूना है। पैर छूने के बाद भाइयों को जो भी नेक वगैरह देना है, अब वह अपनी बहनों को यहाँ पर दे देना है। अब देखो भाई जब भी अपनी बहनों को तोहफे वगैरह कुछ दे तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लोहे की चीज़ ना दे। कोई भी कैंची, छुरी या धाराधार जो चीज़ें होती है ऐसी चीज़ें तोहफे में ना दे। चप्पल ना दे, काले कलर की कोई चीज़ है जो वो तोहफे में ना दे। तो अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वही आप लोग इस दिन तोहफे में दे, ताकि आप लोगों का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो अच्छे से मन सके और भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर हो सके। इसके बाद में दोस्तों क्या हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन जो है आप लोगों को भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस दिन आप लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, लेट तक नहीं सोना चाहिए। अगर आप लोग लेट सो कर उठते हैं तो फिर इसके आपके रिश्ते के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठ जाइएगा। इसके बाद में आप लोगों को इस दिन अच्छे धुले हुए नए वस्त्र ही पहने और स्नान करके शुद्ध होकर, और जो आप इस दिन कपड़े पहने वो काले या नीले रंग के ना हो। इसके अलावा जो भी रंग आप पहनना चाहे वह पहन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस दिन जो आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधोगे वह राखी कोई भी फैंसी राखी नहीं होना चाहिए। उस राखी में विशेष रूप से एक धागा जरूर होना चाहिए, वह भी लाल रंग का जो संतरा रंग का होता है उस रंग का धागा जरूर होना चाहिए। सोने चांदी की राखी का कोई महत्व नहीं है, डिज़ाइन वाली राखी, फैंसी वाली राखी का कोई महत्व नहीं है। धागे वाली राखी का कोई भी हो, बस उसमें धागा अगर है तो वह राखी आपके लिए अच्छी, अन्यथा वो राखी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो राखी में धागा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही राखी आप लोग खरीद कर ले आइएगा, और राखी हमेशा जो है ज़मीन पर बैठकर आप लोगों को बांधनी है, मतलब आसन लगा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग राखी बांधें। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी जो कि आप लोगों को ज़रूरी सुननी चाहिए, जो कि महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के समय में जब भगवान श्री कृष्ण जी को चोट लगी थी तो वो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर
ही उनके हाथ में बांधा था, जो कि एक रक्षा सूत्र की माना जाता है, और जो साड़ी थी उसमें धागा था, इसलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र कहा जाता है। इसलिए राखी के दिन जो है राखी में धागा बहुत होना विशेष माना जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो उस समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, मात्र भगवान श्री कृष्ण जी ने ही अपनी रक्षा का वचन यहाँ पर निभाया था और उनके साथ दिया था। उस धागे की कीमत जो है उन्होंने उनको लौटाई थी। इतना बड़ा महत्व होता है रक्षाबंधन के दिन उस राखी का, उस धागे का। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को राखी बांधना है, और राखी हम आपसे वापस से कहेंगे कि शुभ मुहूर्त में ही बांधना है। बिना शुभ मुहूर्त को देखते हुए या पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद राखी मत बांधिएगा। राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधिएगा। आपके पास बहुत अच्छा खासा समय इस बार मिल रहा है। 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर को 1:24 तक का, इस बीच में आपको राखी बांध देनी है अपने भाइयों की कलाई पर। बाकी वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।